मैं आप लोगों को एमपी में जो डिग्री कॉलेजेज हैं उसमें एमएससी प्रीवियस में जो पेपर चलता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची-गॉसेट थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो मैं पहले थोड़ा इंट्रो आप लोगों को देती हूँ। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए गए ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन देने के लिए जिनका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स इसमें हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें 0 दे दे। सिमिलरली आप इस इक्वेशन में भी ट्राई कर सकते हैं कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तब इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन देने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए गए। आयलर ने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया √-1, जिसे आई से उन्होंने डिनोट किया। आई को आयोटा प्रोनाउंस किया जाता है। और गॉस ने सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन रियल नहीं है उनका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दिया। उन्होंने a + आयोटा बीटा की फॉर्म में रूट दिए, जहां a और b रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि रियल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया z = x + आयोटा y। z + आयोटा y को मैं z = x + आयोटा y को मैं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ना कह रही हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। जब आप x और y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। इसलिए z को मैंने कहा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस तरह से एक प्लेन लिया। यहाँ मैंने x एक्सिस और y और यहाँ इमेजिनरी एक्सिस ली। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा जो आयोटा के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे हम लिखेंगे। यहाँ देखिए, अगर z = x + आयोटा y है तो इसको आप x, y भी कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 2D में किसी पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम x डिस्टेंस x रियल एक्सिस के एलोंग और y डिस्टेंस इमेजिनरी एक्सिस के एलोंग चलेंगे तो हमें पॉइंट z मिल जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ से अगर थीटा डिग्री एंगल पे r डिस्टेंस चलते हैं तब भी हमें पॉइंट मिल सकता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को x y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नोटेशन कहलाता है। तो जब r और थीटा की फॉर्म में देते हैं तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमें मिला z = x + आयोटा y, x, y।
अगर आपने इसको थीटा लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, hence x इक्वल टू r cos थीटा। Similarly sin theta equal to y upon r, hence y equal to r sin theta। इस तरह से हमें मिला x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, आप x y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, इससे हमें मिलेगा r कॉमन आ गया, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है ये इक्वल टू हुआ e टू दी पावर आयोटा थीटा के। अगर किस तरह से इक्वल होता है मैं इसको थोड़ा आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो थीटा है ये कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड आर कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जैसे कि आपको पता है cos थीटा की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली साइन थीटा की सीरीज होती है और साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर एक्स, और यहाँ कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसमें x की जगह पुट करते हैं आयोटा थीटा, तब आपको मिलेगा e टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तब आपको मिल जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ आएगा आयोटा की पावर 3 मीन्स माइनस आयोटा आ गया, थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आप इसमें देखिए अगर आप इवन वाले टर्म लेते हैं तब आपको मिलेगा 1 माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, सॉरी अगर आप ऑड नंबर वाले टर्म लेते हैं मीन्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सो ऑन, तब आपको मिलेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और आप ये देखिए जो इवन नंबर वाले टर्म है मीन्स इवन टर्म है, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो उन सभी में आयोटा आएगा। आप आयोटा कॉमन ले लेंगे तब आपको मिलेगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, जो कि साइन थीटा की सीरीज है। इस तरह से आपको मिल गया cos थीटा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन लेने पर, एंड आयोटा कॉमन लेके सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ मीन्स इवन वाले टर्म लेने पे आपको मिला साइन थीटा। इस तरह से वो मिल जाता है e टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है z इक्वल टू r e टू दी पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखेंगे z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और x कोमा y, एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे z इक्वल टू r e टू दी पावर आयोटा थीटा। और आप देखिएगा कि e टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू आपको मिला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी तरह से अगर आप इसमें पुट करते हैं थीटा के आयोटा थीटा की जगह माइनस आयोटा थीटा, तब आपको मिलेगा 1 माइनस आयोटा थीटा और यहाँ पे कुछ और टर्म मिलेंगे। और जब आप आयोटा कॉमन लेके आप टर्म अलग करोगे और वाले टर्म अलग लेंगे तब आपको मिलेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आप ये इस तरह से आप ये करके देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तब आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 cos थीटा। आप 2 को अगर अपॉन में लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा इक्वल टू दिस। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करेंगे तब आपको cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा
इस तरह से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू दिस। इनको हम याद रखेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन पे। तो देखिए फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z। इसको हम डिनोट करते हैं W इक्वल टू एफ जेड से। If to each value of Z of domain D there correspond one or more value of W। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फंक्शन होता है एफ जेड, सपोज ये डोमेन डी में डिफाइन है। मीन्स हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ना लेके हमने सपोज एक डोमेन डी ले लिया, यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसको डिफाइन किया। तो यह क्या करेगा कि जेड की हर वैल्यू के लिए हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। सपोज वो कॉम्प्लेक्स नंबर है डब्ल्यू। तो एफ जेड की जो जो वैल्यू हमें मिलेंगी उनको हम कहेंगे रेंज। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो आप रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि एक्स एक्सिस पे एक्स लेते थे। तो जो एफ एक्स होता था, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसको हम वाई एक्सिस पे ले लिया करते थे। तो उसमें हमें ओनली टू एक्सिस की जरूरत होती थी, एक एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस की और एक एफ एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए वाई एक्सिस की। बट यहाँ आप देखिएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पूरे के पूरे प्लेन की जरूरत है, जिसको हम जेड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं। एक हमें पूरा प्लेन लेना पड़ेगा। तो जेड की जो इमेज बनेगी फंक्शन एफ के अंदर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें एक प्लेन की जरूरत होगी। तो उसको हमने कहा डब्ल्यू प्लेन। अब चूंकि वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कहा u प्लस, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि जेड के डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्ड हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। तो हमने लिया u प्लस आयोटा भी। तो देखिए इस तरह से हमें जेड की जो इमेज बनेगी जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जेड के डिफरेंट वैल्यू के हमें अलग अलग नंबर मिलेंगे, इसलिए जो डब्ल्यू है वो भी एक वेरिएबल होगा। तो उसको हमने लिया u प्लस आयोटा v। ठीक है, इस तरह से देखिए if z is a function then all value of z is called domain of f and the set of all value of fz is called range of f and denoted by capital R। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। सिंस z इक्वल टू x प्लस आयोटा y and w equal to fz is also a complex variable, so we can write w equal to fz or u plus iota v, where u and v are function of x and y। ये x और y के फंक्शन क्यों होंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी x और y पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि w इक्वल टू u प्लस u fz इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। अब देखिए इसके बाद ये सिंगल वैल्यू एंड वन वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं। जब एफ जेड की इमेज जेड की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट मिलती है, तब उसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन। जैसे कि आपने फंक्शन लिया एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, हम अगर इसमें जेड की वैल्यू पुट करें तो हमें यू मिलेगा इतना और वी इतना। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो 1 प्लस 2 आयोटा, तो उसमें हमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है, तब हमें मिलेगी उसकी इमेज -3 प्लस 4 आएगा। तो आप देखिए जेड की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट इमेज मिलेगी। तो यह फंक्शन है सिंगल वैल्यू और वन वैल्यू फंक्शन। बट अगर जेड की दो वैल्यू के लिए जेड की एक वैल्यू के लिए हमें दो इमेज मिलती है, तब वो कहलाएगा मेनी वैल्यू फंक्शन।
जैसे कि आपने एक फंक्शन लिया